ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बाप को तो याद करना ही है, लेकिन बाप के साथ साथ स्थापना, विनाश और पालना ये भी आपकी बुद्धि में रहना चाहिए। जैसे अभी कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, हम योग बल से नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं और पवित्र भी बन रहे हैं। और जब हम पवित्र बन जाएंगे तो हम पवित्र दुनिया में जाकर राज्य करेंगे। बाबा ने कहा बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बेहद की पढ़ाई है, बहुत ऊंची बड़ी पढ़ाई है ये, है ना। और जब हम पवित्र इस पढ़ाई से पवित्र बन जाएंगे तो बाबा ने कहा कि नेचुरल है कि पुरानी दुनिया का विनाश भी होगा। और बाबा ने कहा ये ऐसी पढ़ाई है, ऐसी बेहद की पढ़ाई है ये, जिसमें पढ़ते अभी हैं हम और इसका फल भविष्य में मिलता है 21 जन्म का। फिर बाबा ने कहा कि जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया में आएंगे। अब सब तो पवित्र नहीं बनेंगे, इतनी ताकत नहीं सब में, है ना। दुनिया में करोड़ों मनुष्य आत्माएं हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि उसमें से कोटों में कोई जो बाबा कहता है, तो बाबा ने कहा आप थोड़े से ही आत्माएं हैं जो पवित्र बनेंगी और पवित्र दुनिया में आएंगी, बाकी सब तो ऊपर रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि इसको ईश्वरीय माइट कहा जाता है, कि ये ईश्वरीय ताकत है, इसको योग बल कहा जाता है, जिससे हम आत्माएं पवित्र बन रही हैं। फिर बाबा ने ये भी कहा कि देखो जिसने 84 के चक्र में नहीं आई है, पूरे 84 जन्म नहीं लिए हैं, तो वो ये कहीं न कहीं ज्ञान की बातों को समझेंगे नहीं, उनको निश्चय ही नहीं आएगा। वो ठीक से याद इसलिए निश्चय नहीं है, उनके अंदर हमेशा संशय बना हुआ है पढ़ाई को लेकर, भविष्य को लेकर, तो वो इतना याद भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि संशय बुद्धि है ना। बल यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उनको ये निश्चय नहीं है कि भविष्य में हम देवता बनेंगे या नई दुनिया में जाएँगे। इन बातों पर उनको निश्चय नहीं है। तो बाबा ने कहा नेचुरली जो पढ़ाई नहीं पढ़ेगा ध्यान से, तो कम मार्क्स आएँगे उसके, अर्थात फेल होगा। तो जो फेल होगा वो तो उच्च पद नहीं पा पाएगा। बाबा ने कहा जो सतो प्रधान आत्माएँ, ओरिजिनली 84 जन्म वाली आत्माएँ जो अभी तमो प्रधान बन गई हैं, वो उनको बहुत जल्दी निश्चय आ जाएगा। वो बहुत जल्दी इस ज्ञान को समझ जाएँगे और इस पर चलने लग जाएँगे। तो बाबा ने कहा वो होशियार भी होते चले जाएँगे, पढ़ने भी लगेंगे और पढ़ाने भी लगेंगे। तो बाबा ने कहा सर्विस भी करने लग जाएँगे वो। तो फ़र्क क्या कि वो संशय और वो, इसीलिए बाबा कहते हैं ना संशय बुद्धि विनिश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। बाबा ने कहा कि बाप तो है तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट। फिर बच्चे भी कहते हैं कि बाबा हाँ, हम भी आपके जैसे ही सर्वेंट हैं, क्योंकि अगर बाप विश्व सेवाधारी है, तो हम उसके बच्चे भी मास्टर विश्व सेवाधारी हैं। फिर बाबा ने कहा देखो नंबरवार हैं, कोई महारथी हैं, कोई घोड़ेसवार है और फिर प्यादे भी हैं प्रजा में आने वाले। और उसमें भी बाबा ने कहा कुछ साहूकार हैं, है ना। अब कौन साहूकार प्रजा बनेगा, बाबा ने कहा वो आप समझ सकते हैं। फिर बाबा ने ये भी कहा कि देखो जो बच्चे अपने आप को सर्विस में अपना जीवन देते हैं, किसी की परवाह नहीं करते हैं, दुनिया की परवाह नहीं करते हैं और सेवा में लग जाते हैं, सर्विस करते हैं, सोचते हैं हम कोई रीढ़ बकरियां थोड़ी ना है, अपने आप को स्वतंत्र रखते हैं, तो बाबा ने कहा नेचुरली वो उस तरह ही पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा इतिहास याद दिलाया कि कैसे दादियां थी, उनके माता-पिता कैसे उनको बाँधते थे, फिर कैसे उन्होंने हाय-हाय मचाई, रणियाँ मारी कि नहीं हमें जाने दो, तो क्या हुआ? आखिर में उनके माता-पिता उनके बच्चों के आगे झुके और उनको भेज दिया दादियों को। तो बाबा ने कहा उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र किया
अब ये पावर उनके अंदर कैसे आई उस समय? इतनी 1936 में एक कन्याओं के अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? तो बाबा ने कहा वो मौलाई मस्ती चढ़ी हुई थी उनको, मौला की मस्ती, है ना? मौला कहते हैं ना खुदा, तो वो इतनी खुदा की मस्ती उनके अंदर चढ़ गई थी, जिसको बाबा ने कहा बड़ा मीठा शब्द है ये, तो उस मस्ती में उन्होंने इतना करके अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। तो उसी तरह से बाबा कहते हैं आपके अंदर भी वो नशा चढ़ा होना चाहिए ना। बाबा ने ये भी कहा कि कई बच्चों के अंदर तात लगी हुई है कि हमें सतो प्रधान बनना है, बाप को याद करना है, विश्व का मालिक बनना है, ये अंदर में तात लगी हुई है। फिर कई बच्चे बाबा ने कहा ऐसे हैं बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं ये सब बातें, बुद्धि से खिसक जाती हैं। और कई तो बाबा ने कहा है कि ऐसे हैं कि यहाँ बैठे हुए भी उनको याद नहीं रहता है, सम्मुख बैठे हैं लेकिन तो भी बुद्धि में याद नहीं है। तो बाबा ने कहा तकदीर उनकी ऐसी। ब्रह्मा बाबा को जैसे बड़ा होना रहता था कि जल्दी जल्दी सर्विस हो जाए, तो बाबा कहता था जल्दी जल्दी हो जाए, फिर कहता था अभी ड्रामा में जल्दी नहीं हो सकता है, जब होना होगा तभी होगा, ना जल्दी जल्दी तो सर्विस नहीं हो सकती। बाबा ने कहा अभी तो बच्चों को भी माया जो है, महारथियों को भी माया नाक कान से पकड़ लेती है ना? माया जो है इतनी खराब है, फिर वो किसी की परवाह नहीं करते हैं, ना एकदम जैसे लून पानी हो जाते हैं, फिर उनको छिपाते भी रहते हैं, सच्ची दिल भी नहीं रहती है उनकी, सच भी नहीं है। तो बाबा ने कहा जो सच्ची दिल वाला है वही स्कॉलरशिप लेगा, जिसकी दिल ही सच्ची नहीं है, तो बाबा ने कहा वो बाप के दिल पर भी नहीं चढ़ सकता है। बाबा ने कहा बाबा समझता है माया बड़ी ज़बरदस्त है, शैतानी दिल बना देती है, बेड़ा गर्क अपना कर लेते हैं, है ना? फिर बाबा ने कहा कि जैसे चूहा है ना, माया भी चूहिया है, काटती है तो पता ही नहीं चलता। इसलिए बाबा ने कहा महारथियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। बाबा ने कहा कि देह अभिमान आ जाता है, तो अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, फिर वो अवस्था नहीं रहती है, लून पानी हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अंदर से समझते भी हैं कि हम माया के वशीभूत हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, परवाह नहीं करते हैं, छिपाते हैं। तो ऐसे-ऐसे बाबा ने कहा बातें होती हैं, लेकिन बाबा ने कहा उसमें किसको धोखा दे रहे हैं? स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं। तो बाबा का रिएक्शन क्या होता है जब बाबा ऐसे बच्चों का देखते हैं कि माया के वशीभूत हो रखे हैं और समझाने से भी नहीं समझ रहे हैं और बिल्कुल बेपरवाह होकर माया के देह अभिमान में आए हुए हैं और है महारथी, बाबा ने कहा नामी ग्रामी भी हैं। तो बाबा का उस समय रिएक्शन क्या होता है? तो बाबा बाबा उस समय कहता है ड्रामा, ड्रामा की भाभी। तो बाबा हमको सिखलाता है कि कुछ भी ऐसा सीन देखो तो क्या कौन-सा फुल स्टॉप लगाओ कि ड्रामा की भाभी समझो। फिर बाबा ने कहा कि ऐसा क्यों होता है? कभी नीचे-ऊपर अवस्था होती है, कभी देखो तो बहुत खुशखबरी का समाचार सुनाएँगे सेवा का और कभी देखो तो उन पर ग्रहचारी बैठी हुई है। ना ये हार-जीत, ये अवस्था का बहुत जल्दी मूड, अभी देखो तो बहुत उमंग में और अभी देखो तो उनका मूड ही ऐसा हो रखा है, जिसको मूड ऑफ कहते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा क्यों होता है? और बाबा ने कहा कि उसका कारण है कि श्रीमत पर नहीं चलते हैं। तो श्रीमत पर ना चलने के कारण जो आत्मा है, आत्मा रूपी कपड़ा साफ नहीं होता, आत्मा शुद्ध नहीं होती। तो जब शुद्ध नहीं है तो कहीं न कहीं वो देह अभिमान का वार हो जाता है। तो बाबा ने कहा जब देह अभिमान आता है तो क्या होता है? कि बाबा ने कहा ये तो जैसे बीमारी है, फिर हर्षित मुख नहीं रह सकते, खुश नहीं रह सकते, है ना? फिर जैसे बाबा ने कहा ये भी बाबा ने कहा कि देह अभिमान की बीमारी तो ऐसी है जैसे चिच्चड़ चिपक ही जाती है, छोड़ती ही नहीं है।
बाप इसलिए बहुत जोर देता है किस बात पर? बाबा ने कहा इसलिए बाबा बहुत जोर देता है कि अपने को आत्मा समझो, आत्मा अभिमानी होकर रहो। फिर बाबा ने कहा कि देखो, ऐसी पढ़ाई दुनिया में कहीं नहीं होती है, दी बेस्ट पढ़ाई है, जिससे 21 जन्मों की प्रालब्ध है, सुख की प्रालब्ध है। तो बाबा ने कहा ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अगर एक दो को भी सावधान करो कि देखो अगर किसी को माया नाक कान से पकड़ रही है तो उसको सावधान करो। यहाँ तक कि बाबा ने स्वयं के लिए भी कहा कि अगर आप अपने को भी देखो कि कहीं मेरी बुद्धि बिगड़ रही है, बुद्धि बिगड़ रही है माना नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या संशय आ रहा है, तो बाबा ने कहा तुरंत स्वयं को सावधान कर देना चाहिए कि ये माया का मुझ पर अटैक है। तो एकदम से बाबा ने कहा अलर्ट हो जाना चाहिए। तो बाबा ने कहा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। बाबा ने कहा दिख ही रहा है ना कि बाहर नेचुरल कैलेमिटीज़ है ना, बाबा ने कहा ये तो है ही है। और बाबा ने कहा आपस में देखो कितना लड़ झगड़ रहे हैं, मौत तो सर पर नाच रहा है। मौत आया कि आया, कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है ना? फिर बाबा ने कहा ये एटॉमिक वॉर, ये एटॉमिक बॉम्ब्स जो बनाए हैं तो इनको अगर बहुत तंग करेंगे तो गुस्से में आकर क्या करेंगे? बाबा ने कहा ये छोड़ देंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना है और माया से बचना है। आज के वरदान में बाबा ने हम बच्चों को मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता भव का वरदान दिया और उसके लिए बाबा ने कहा कि आपको सदा अलर्ट रहना है और ज़िम्मेवारी उठानी है। बाबा ने कहा कि आज मनुष्य आत्माओं की आश क्या है, उनकी आशाएँ क्या हैं? उनकी आशा है कि हम इस जन्म-मरण में ना आएँ, ना इस जन्म-मरण के साइकिल से वो तंग आ गए हैं। तो बाबा ने कहा कि आप उनकी आशाओं को पूर्ण करो। उसके लिए बाबा ने कहा कि आपको बहुत शक्तिशाली बन, उनको वाइब्रेशन दो, उनकी वृत्तियों को चेंज करो। ना क्योंकि विश्व को पावन हमें करना है, वो स्वयं पावन नहीं होंगे क्योंकि उनमें तो ताकत ही नहीं है। पूरे विश्व की आत्माओं को भी पावन हमें करना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि आपको सदा अलर्ट रहना पड़ेगा और इस सोमान में सदा स्थित होकर प्रकाश दो, किरणें दो कि मैं मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता। और आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कि सच्चे गोप गोपियाँ कौन हैं? जैसे भक्ति में दिखाते हैं कि कृष्ण की मुरली के पीछे गोप गोपियाँ अपनी सुध-बुध भूल देती थीं और घरों से भागी हुई कृष्ण की मुरली सुनने पहुँच जाती थीं। वो तो भक्ति की बात है। लेकिन यहाँ पर कौन-सी मुरली के पीछे हम दीवाने हैं? वो है बाबा की ज्ञान की मुरली। तो बाबा ने कहा जो ज्ञान की मुरली जो बाबा सुनाता है, उसके पीछे अपनी देह की सुध-बुध भी जो भूल जाते हैं, वही सच्चे गोप गोपियाँ हैं। इसलिए दिखाते हैं ना गोप गोपियाँ जब घर से भागती थी मुरली के पीछे, तो किसी के कपड़े भी उल्टे-सीधे हो जाते थे, कोई चप्पल भी उल्टी-सीधी पहन लेते थे। तो ऐसे ही भागे-भागे उनको देह की सुध-बुध माना ये भी कॉन्शियस नहीं होता था कि हमने कैसे कपड़े पहने हैं, सीधे पहने हैं कि उल्टे पहने हैं। तो वो बाबा का भाव है, वो तो कपड़े दिखा दिए, लेकिन यहाँ है देह की भी बाबा कहते हैं आपको सुध-बुध ना रहे। ऐसे बाबा ने कहा आप सच्चे गोप गोपियाँ बनो। ओम शांति।